एक कोशिश और कर, बैठ ना तू हार कर, तू है पुजारी कर्म का, थोड़ा और इंतजार कर, विश्वास को दृढ़ बना, संकल्प को कृत बना, एक कोशिश और कर, बैठ ना तू हार कर। आज मैं आपको एक ऐसे महान इंसान की लाइफ स्टोरी बताने वाला हूँ जिसे सुनने के बाद आपको अपनी लाइफ में आ रही प्रॉब्लम्स बहुत छोटी नजर आने लगेगी। दोस्तों, ये कहानी है अमेरिकी इतिहास के सबसे महान राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन की। ये कहानी शुरू होती है 12 फरवरी 1809 को, जब इस महान इंसान का जन्म झोपड़ी में रहने वाले गरीब परिवार में हुआ था और आगे चलकर यही इंसान अमेरिका का महान राष्ट्रपति बना। लेकिन इस व्यक्ति के लिए व्हाइट हाउस तक का सफर इतना मुश्किलों भरा था कि अगर इसकी जगह कोई और होता तो डिप्रेशन में आकर शायद अपने आप को ही मार डालता। जब ये बंदा मात्र 2 साल का था तब इसके परिवार को एक जमीनी विवाद की वजह से अपना घर छोड़कर दूसरी जगह शिफ्ट होना पड़ा। दोस्तों, हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि एक गरीब परिवार को अपना घर छोड़ना पड़े तो उस पर क्या बीतती है। लेकिन प्रॉब्लम्स इनका पीछा यहाँ पर भी नहीं छोड़ रही थी। करीब 5 साल वहाँ रहने के बाद फिर एक जमीनी विवाद के कारण उन्हें घर छोड़ना पड़ा और उस वक्त अब्राहम लिंकन की उम्र मात्र 7 साल की थी। दोस्तों, यहाँ तक तो फिर भी ठीक था। जब ये बंदा 9 साल का था तब एक बीमारी की वजह से उनकी माँ की डेथ हो गई और यहाँ से शुरू होता है इनकी लाइफ का वो दौर जहाँ पर कमजोर लोग टूटकर बिखर जाते हैं। इस बंदे को किताबें पढ़ने का बहुत शौक था। ये बंदा पढ़ना चाहता था लेकिन अपने पिता के करूर स्वभाव की वजह से सिर्फ कुछ दिन ही स्कूल जा पाया। फिर इन्होंने खुद की एक नाव बनाई और लोगों का सामान एक किनारे से दूसरे किनारे तक ले जाने का काम किया। बचे हुए टाइम में लोगों के खेतों में काम करके पैसा कमाते थे। कई दिनों तक काम करने के बाद इनको एक दुकान में नौकरी मिली और वहीं पर काम करते करते इन्होंने खुद के दम पर लॉ की पढ़ाई की। फिर कुछ टाइम बाद इनको गाँवों में पोस्ट मास्टर की जॉब मिली। वहाँ के लोगों की परेशानियों को देखते हुए इन्होंने राजनीति में आने का सोचा और विधायक का चुनाव लड़ा, लेकिन बुरी तरह से हार गए थे। साथ ही पोस्ट मास्टर की जॉब छोड़ने की वजह से पैसे भी खत्म हो चुके थे। ये बंदा जिस लड़की से शादी करना चाहता था उसकी भी एक बीमारी की वजह से डेथ हो गई थी। सब कुछ इस बंदे के खिलाफ था। ये बंदा इतना डिप्रेशन में चला गया था कि अपने आप को चाकू चुरियों से दूर रखने लगा, इसलिए कि कहीं वो खुद को ही न मार डाले। लेकिन इन्होंने अपने दोस्त की वजह से एक बार फिर विधायक के चुनाव लड़े और जीत गए। साथ ही इस बंदे ने लॉ की पढ़ाई की और करीब 20 साल तक वकालत की। लेकिन दोस्तों, परेशानियां अभी भी ख़त्म नहीं हुई थी। जिंदगी एक के बाद एक थप्पड़ मारे जा रही थी। 1842 में इस बंदे ने शादी की और उसके बाद इनको 4 बेटे हुए थे, लेकिन उनमें से सिर्फ एक ही जिंदा रहा क्योंकि 3 साल की उम्र में उनके पहले बेटे की डेथ हो गई, 11 साल की उम्र में दूसरे बेटे की और 18 साल की उम्र में तीसरे बेटे की डेथ हो गई थी। सिर्फ एक बेटा ही जिंदा रहा। ये बंदा हर तरह से हार रहा था लेकिन हार मान नहीं रहा। इन्होंने वार्ड मेंबर की चुनाव लड़े लेकिन हार गए। उसके बाद इन्होंने खुद का बिजनेस शुरू किया, फिर फेल हो गए। उसके बाद स्टेट रजिस्टर के चुनाव लड़े, हार गए। एक बार फिर से बिजनेस शुरू किया लेकिन फिर से हार गए। 36 साल की उम्र में इनका नर्वस ब्रेकडाउन हो गया था। 7 साल बाद कांग्रेस के चुनाव लड़े लेकिन फिर से हार गए। 55 साल की उम्र में एक बार फिर से चुनाव लड़े लेकिन फिर से हार गए। 1 साल बाद फिर वाइस प्रेसिडेंट के चुनाव लड़े लेकिन फिर से हार गए। इतनी बार हारने के बाद अच्छे अच्छे धुरंधर भी टूट जाते हैं, लेकिन ये बंदा शायद एक ही जिद पकड़कर लड़ रहा था कि जब तक जिंदा हूँ लड़ता रहूंगा। और शायद यही कारण था इतनी बार हारने के बाद भी ये एक बार और कोशिश करने के लिए तैयार थे। फाइनली 1860 में इन्होंने राष्ट्रपति की चुनाव लड़े और अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति बन गए। आखिर हार भी कब तक हराती, ये बंदा हार मानने को तैयार ही नहीं था। राष्ट्रपति बनने के बाद अब्राहम लिंकन ने बहुत बड़े काम किए। 15 अप्रैल 1865 को इतिहास के पन्नों में अपना नाम दर्ज करवा के इस दुनिया से चले गए थे। दोस्तों, हारना बुरी बात नहीं है लेकिन हार मान कर बैठ जाना बहुत बुरी बात है। इसलिए कोशिश करते रहना जब तक ऊपर वाला दम ना निकाल दे। आए तो निभाने किरदार जमी पर, कुछ ऐसा जरूर कर जाना कि जमाना मिसाल दे। जय हिंद, जय भारत।